अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप खैर आफियत से होंगे। हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये जो हैवानात होते हैं, अगर इनको अक्ल होती, ये जो भी दरिंदे हैं, अगर इनको अक्ल होती तो क्या होता। अगर साल के तौर पर इनको अल्लाह ताला ने अक्ल दी होती, ये हमारी तरह इंसानों की तरह अक्लमंद होते तो क्या होता। कौन सी मुश्किलात इस पूरी कायनात में हो जाती, कैसे हम इंसान ज़िंदगी गुजारते हैं, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर दरिंदे शऊर के मालिक होते, अगर दरिंदे अक्ल रखते, सोच रखते तो क्या होता। ये एक ऐसा सवाल है जो कि इंसान को हैरान कर सकता है कि अगर ये सारे दरिंदे, मगर शेर मसलन भेड़िया, ये अगर अक्ल रखते जिस तरह हम इंसान रखते हैं तो क्या होता। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम गौर करें तो आप ज़रा दरिंदों के बारे में भी तसव्वुर करो कि अगर वो इंसान जैसी अक्ल व शऊर के मालिक होते तो इंसानों से अक्लमंदों की तरह मुकाबला करते, उनसे झगड़ा करते। वो इंसानों से कहते कि ये हमारा माल है, इनसे दूर हटो, ये हरन हम तुमको शिकार करने नहीं देंगे, ये हमारा शिकार है। मिसाल के तौर पर अगर उनके पास अक्ल होती तो वो इंसानों से इसी तरह झगड़ा करते हैं ना। आप अक्सर ये कार्टूनिस्ट एनिमेशन मूवीज़ जो होती हैं आपने देखा होगा, वहाँ पर जानवर बातें करते हैं, इंसानों से झगड़ा करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। एनिमेशन का मैं भी बहुत बड़ा शौकीन हूँ। एनिमेशन मूवीज़ में अक्सर आपने ऐसे ही देखा होगा। मसलन वो इंसानों से लड़ते कि तुम हमारी खुराक भेड़ बकरियों वगैरह को क्यों पकड़ते हो। इंसानों से वो बहुत गुस्से में बात करते कि हमारी बकरियों को भेड़ों को छोड़ दो, हम वरना तुमसे जंग करेंगे। इस तरह होता है अक्सर, क्योंकि अगर उनके पास अक्ल होती तो। फिर ये भी होता कि दरिंदे मसलन शेर, चीते, भेड़िए, रीछ, ये जो बहुत ताकतवर जानवर होते हैं वो अपना जत्था बनाकर इंसानों पर हमलावर हो जाया करते। पहले अगर वो इंसानों की तरह अक्ल व दिमाग रखते तो पहले अपना प्लानिंग करते कि हमें इंसानों पर किस तरह से हुकूमत करनी है, हमें इंसानों से किस तरह मुकाबला करना है। शेर अपने आदमी ले आता, चीता अपने आदमी ले आता, भेड़िए अपने आदमी ले आते। यानी वो सारे अगर अक्लमंद होते हैं तो वो इंसानों पर हमला करते, तो इंसान उनसे कैसे मुकाबला करता, ये आप अच्छी तरह से गौर कर सकते हैं। तो गौर करो, इस तरह की अक्ल दरिंदों और चरिंदों और परिंदों को नहीं दी गई। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इंसानों से डरते हैं। ये जो भी हैवानात हैं इंसानों से डरते हैं और दूर दूर जंगलों में रहते हैं। उसकी वजह क्या है? ये जंगलों में इस तरह रहते हैं क्योंकि वो इंसानों से डरते हैं। अगर इंसानों से नहीं डरते, अगर वो अक्ल व शऊर के मालिक होते तो हमारे साथ झगड़ा करते, हमसे लड़ते, जंगलों से बाहर आ जाते, हमें अपनी खुराक बना लेते। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ये दरिंदे जो हैं रातों में ही निकलते हैं और शिकार करते हैं। जब इन्हें शिकार करना होता है तो ये रातों को ही निकलते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो इंसानों से डरते हैं। ये देखो कि ये दरिंदे किस कदर ताकतवर और खूंखार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इंसानों से डरते हैं। तो क्या ये चरिंदों की फितरत में अतात और दरिंदों की जबलत में इंसान से डरना खुद ब खुद पैदा हो गया? हम सोचते हैं कि ये एक अक्लमंद इंसान नहीं बल्कि बेवकूफ़ इंसान ही सोच सकता है कि ये जो जानवर हैं जैसे भेड़ बकरी, ये इंसान के अतात गुजार इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी फितरत में ही यही है। या मिसाल के तौर पर ये जो दूसरे जानवर इंसानों से डरते हैं, इनकी फितरत में ही ऐसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको अक्ल से महरूम रखा ताकि इंसान इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। उनकी फितरत में ये एक अलग अलग तरह की खसलतें और खुसूसियात किस तरह पैदा हो गई। अब तुम देखो कि चरिंदे यानी मवेशी बार बरदारी के जानवर क्योंकि इंसान के काम आते हैं तो उन्हें अतात गुजार बनाया गया। दरिंदे ये बराह रास्त इंसान के काम नहीं आते, तो ताकतवर दरिंदगी के बावजूद उनकी फितरत में इंसान से डरना और उससे दूर रहना करार दिया गया। तो क्या ये हिकमतें और मसलहतें बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद वजूद में आ गई? आप अच्छी तरह से जान सकते हैं अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बहुत बड़ी नेमतें रखी हैं, और इन हैवानात में ये जो भी इंसान कायनात में